इसका स्पेसिफिक यूज है डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स में। डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स यानी आपको पेट में गैस फॉर्म हो रहा है, एनोरेक्सिया है, भूख नहीं लगती है, पेट के अंदर जाइम नहीं बन रहा है। जैसे इलेक्ट्रोपैथी में आप एसवन खिलाते हैं बिफोर मील, भोजन के पहले एसवन खिलाने से एसवन हमारे गैस्ट्रिक जूस को एक्टिव कर देता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या बनाता है? गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जो पाचक रस है। उसी प्रकार से AH11 का प्रयोग डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स में करते हैं। डाइजेस्टिव डिजॉर्डर्स पाचन तंत्र के अंदर कोई भी गड़बड़ी है तो 11 का प्रयोग जो है इंडाइजेशन को ठीक करती है। इसलिए ठीक करती है कि भोजन के पहले AH11 का हम प्रयोग करेंगे तो हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनेगा, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिव कर देगा दवा, और जूस बनेगा। उसके बाद हम जब भोजन करेंगे तो आसानी से हमारा भोजन डाइजेस्ट होगा, पचेगा। गैस के कारण जो भी कॉम्प्लिकेशंस होता है बॉडी में, जैसे गैस है पेट के अंदर तो क्या मूवेबल पेन होगा। गैस का पेन मूवेबल होता है, कभी सिर में जाएगा, कभी गले में आकर अटकेगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कफ। पेशेंट हमेशा खांसते रहेगा, वो निकालने का प्रयास करेगा, कफ फंसा हुआ निकाल देगा, लेकिन निकलेगा नहीं। बहुत खांसने के बाद हल्का सा सलाइवा आउट हो जाएगा, फिर फंसते रहेगा, लगेगा गला में फंसा हुआ, उसको गैस्ट्रिक कफ बोलते हैं। गैस्ट्रिक फीवर, पेट में अधिक गैस बन जाएगा तो बुखार आ जाएगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक फीवर। तो कोई भी सिम्टम आया तो इलेक्ट्रोपैथी में हम क्या देखते हैं? उसका कॉज देखते हैं, किस कारण से यह सिम्टम आ रहा है। तो ड्यू टू गैस हो रहा है, गैस अगर कार्डियक में हार्ट में पहुंचेगा तो पल्पिटेशन पैदा हो जाएगा, काफी आपका पल्स रेट बढ़ जाएगा। पल्स रेट नॉर्मल होता है 70 से 72, तो पल्स भाग जाएगा 150, पल्स भाग जाएगा 140, काफी घबराहट होगी। तो गैस का कॉम्प्लिकेशन बहुत तरह का होता है। जब गैस आपको नर्वस सिस्टम में पहुंच जाएगा तो बहुत भ्रमित आप हो जाएंगे। एक आदमी खड़ा है, लगेगा 4 आदमी खड़ा है। कोई खिलौना रखा हुआ है टेबल पर या कहीं घर के खिड़की पर, तो आपको लगेगा कि बाघ बैठा हुआ है। नहीं, आप डर जाएंगे, देखकर चिल्लाएंगे। तो ये गैस्ट्रिक ड्यू टू गैस बहुत तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है। तो ड्यू टू गैस जितना भी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है उसके लिए जो है हम 11 नंबर का प्रयोग करेंगे। भोजन के पहले खाली पेट से स्टार्ट करते हैं या भोजन के बाद भी करते हैं। बहुत ज्यादा गैस फॉर्म हो गया, 10-10 मिनट में खिलाइए। आपके चैम्बर में ही, आपके क्लिनिक के अंदर ही इसका प्रयोग 5-5 मिनट पर कर देते हैं। किसी को बहुत गैस बन रहा है, बहुत ढकार आ रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, नहीं, और ज्यादा उसको पानी पिलाते हैं, दवा खिलाते हैं, तो विदिन 10 मिनट्स गैस ठीक हो जाएगा, आराम मिलेगा। तो AH11 का इतना वर्क पोटेंसी सर डीप कभी भी डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए जाइम नहीं बन रहा है तो बहुत गैस बनेगा पेट में, तो डिफिशियंसी खत्म करने के लिए स्ट्रॉन्ग डोज। अच्छा सर, एसोन में इसको मिला के दिया जा सकता है क्या? एकदम नहीं ना। आप कुछ भी मिला कर दीजिए, अलग बात है।
हम पढ़ा रहे हैं आपको स्पेसिफिक मेडिसिन, अच्छा। ठीक है। स्पेसिफिक मेडिसिन का आपको रोल बता रहे हैं। कल जब बताएंगे फॉर्मुलेशन डिजीज का तो उसमें हम सब बताएंगे। 12 नंबर दवा जो है स्पेशली आपका हार्ट डिजीज के लिए। हार्ट में जो प्रॉब्लम होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स, हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आता है? आपका हार्ट के अंदर आर्टरी है, वेन है, ये दो सिस्टम है, आर्टरी और वेन। तो कोई भी आर्टियल कंजेशन है, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स जब बढ़ेगा, जब लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हैं, नहीं तो उसमें आता है कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल, ये सब का लेवल होता है। इतना ही समझिए कि हमारे ब्लड के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो ब्लड का थिकनेस बढ़ेगा, ब्लड गाढ़ा होगा। जब ब्लड गाढ़ा होगा तो उसका सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, तो हार्ट पे काफी प्रेशर देना पड़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से बीपी हाई हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल अधिक बढ़ा हुआ है तो आपके आर्टरी के अंदर जो है कहीं ना कहीं कंजेशन होगा। कोलेस्ट्रॉल जमने से आर्टरी जो है ब्लॉकेज हो जाएगी, आर्टरी पतली हो जाएगी, तो हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा पूरा। जहां तक ब्लड पहुंचना चाहिए वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और हार्ट पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो हार्ट अटैक होने का ज्यादा चांस रहता है। तो हार्ट डिजीज में कोई आदमी हार्ट का सिम्टम है, कहीं कंजेशन है, आर्टरी ब्लॉकेज है, वेनस थ्रोम्बोसिस भी हो गया कि वेन के अंदर कहीं थ्रोम्बोसिस हो गया, कहीं ब्लड इकट्ठा हो गया, तो फिर वो भी वापस नहीं आ पाएगा हार्ट में पूरा ब्लड। तो वेनस थ्रोम्बोसिस में या आर्टियल कंजेशन में, आर्टियल ब्लॉकेज में डॉक्टर बोलता है कि इनका दो आर्टरी जो है 70% ब्लॉक हो गया, 90% ब्लॉक हो गया, 99% ब्लॉक हो गया। वैसे ब्लॉकेज में रोगी अगर खा पी रहा है, बहुत सीरियस नहीं है, तो 12 नंबर का प्रयोग आप D4 में करेंगे या माइल्ड से शुरू करेंगे। तो माइल्ड से शुरू करने पर क्या होता है, एक्साइटमेंट थोड़ा धीरे से होगा तो पेन नहीं बढ़ेगा। तो जिसका आर्टरी ब्लॉक है या हार्ट ब्लॉक है, उसमें 12 नंबर का प्रयोग D4 से स्टार्ट करेंगे, या D4 देने के बाद पेन बढ़ जाता है तो उसको माइल्ड से शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर D4 तक आएंगे। यह दवा आर्टरी से हर प्रकार के कंजेशन को आउट कर देती है, यानी हार्ट ब्लॉकेज को भी खोलने के लिए और हार्ट मसल्स को ताकत देने के लिए, हार्ट के वाल्व को रिपेयर करने के लिए आपकी 12 नंबर दवा बहुत इफेक्टिव है। मेरे प्रैक्टिस काल में जितने भी हार्ट के ब्लॉकेज के केस आते हैं उसमें 95% केस को सर्जरी से बच जाता है, सर्जरी नहीं करना पड़ता। कोई गरीब आदमी है, पैसा नहीं जुटा सकता, वैसे ही लोग उन पास आते हैं। पेशेंट बोलता है कि 10 कदम चलते हैं तो वो पेन बढ़ जाता है, छाती पकड़ लेता है, बैठ जाता है। वैसे केस में वैसे गरीब पेशेंट को आप 12 नंबर दवा देकर देखिएगा। खान पान उसका कोलेस्ट्रॉल हटा दीजिएगा, एनिमल डाइट हटा दीजिए, नहीं विदाउट कोलेस्ट्रॉल आप फल फ्रूट का जूस दीजिए उसको, भोजन करेगा तो भूख से कम करेगा, ज्यादा भरपेट भोजन करेगा। हार्ट ब्लॉकेज आदमी तो उसको पेन बढ़ जाएगा, तो
थोड़ा थोड़ा उसको भोजन दीजिए, वो भोजन कोलेस्ट्रॉल फ्री होनी चाहिए, ऑयल फ्री। आप 12 नंबर दवा दीजिए, देखिए 15 दिन में बोलेगा पेशेंट की अब तो बहुत चलते हैं तब दर्द होता है। बहुत बढ़िया रिजल्ट, बहुत गुड रिजल्ट इसका है 12 नंबर का। नहीं, इसमें जो है 12 नंबर दवा में जो इंडियन हर्ब्स प्रयोग किए गए हैं, ये है टर्मेरिया अर्जुना। अर्जुन को आप हार्ट टॉनिक मानते हैं। एलियम सैटिवा, गार्लिक है, लहसुन है। लहसुन भी पूरा कोलेस्ट्रॉल को नहीं आउट करता है।